नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की 13,735 वैकेंसी निकाली हुई है और इसके बारे में हम लोग समय समय पर जानते रहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, किस पोस्ट के लिए होगा। तो आइए देखते हैं इसको पूरा डिटेल में। जैसे कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, ध्यान रखिएगा, जूनियर एसोसिएट क्लर्क पर होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंट्री लेवल पोजीशन आफ्टर रिक्रूटमेंट, मतलब सबसे पहली सीढ़ी है, ज्वाइनिंग की सबसे पहली सीढ़ी है क्लर्क के रूप में ज्वाइन करना, जूनियर एसोसिएट क्लर्क। यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका काम भी क्या होता है, क्या क्या होता है और कैसे ये प्रमोट होता है, किस तरीके से प्रमोशन इसका होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जूनियर एसोसिएट क्लर्क की, तो ये इसका जो मुख्य काम होता है कि जितनी भी कस्टमर सर्विसेज होती हैं बेसिक, ठीक है, बैंक की, उसको हैंडल करता है। इसके बाद कैश ट्रांजेक्शन और अदर क्लरिकल टास्क को करता है, जैसे खाता खोलना हुआ, खाता भरने का जो फॉर्म हुआ उसको भरवाना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जो प्राइमरी जानकारी होती है कस्टमर को, वो भी प्रोवाइड करना, ठीक है। और कैश काउंटर पर बैठना, ठीक है। तो ये मेन वर्क होते हैं इसके। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो एसबीआई में जो प्रमोशन होता है दो मुख्य रूप से होता है। इसमें दो तरीका है, एक तो इंटरनल एग्ज़ाम के द्वारा, दूसरा है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि आप एग्ज़ाम दे करके प्रमोशन पा सकते हैं। और सीनियरिटी बेस्ड जो प्रमोशन होता है कि ज्वाइनिंग के बाद आप जब सीनियर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके आधार पर प्रमोशन होता है। मेरिट के आधार पर जो प्रमोशन होता है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो, अगर जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो कम से कम 3 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। मतलब 3 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप इंटरनल एग्ज़ाम दोगे, फिर आप जो है आपका प्रमोशन होगा। तो जैसे कि स्कीम में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन लेवल है, ये मैंडेटरी है क्वालिफ़िकेशन बैंक में किस ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है। इसके बाद आपका जो सर्विस रिकॉर्ड रहा हो, क्लीन सर्विस रिकॉर्ड रहा हो, मतलब कोई गलत आचरण आपका ना रहा हो सर्विस के दौरान, ठीक है, कोई पेनल्टी वगैरह ना हो। इंटरनल लेवल एग्ज़ाम जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एसोसिएट टू ट्रेनी ऑफिसर, तो ट्रेनी ऑफिसर के रूप में, या फिर अगर हम बात करें इसी को ट्रेनी ऑफिसर स्केल 1 कह सकते हो आप लोग। आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम कैंडिडेट आर प्रमोटेड टू द रोल ऑफ ट्रेनी ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। और कुछ लोग जैसे देखा होगा कि पीओ का एग्ज़ाम दे करके डायरेक्ट इस पोस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन आप एज ए क्लर्कल ज्वाइन करोगे तो आपको 3 साल बाद यहाँ पे प्रमोशन आपका होगा। वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक में, तो ग्रामीण बैंक में ये 5 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडर को प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एज ए टीओ, मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में 2 साल का यहाँ प्रमोशन पीरियड होगा। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पूरा करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के रूप में यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट स्केल 1 ऑफिसर एग्जाम, जैसे कि हमने अभी इसके पहले बताया, क्लर्क कैन अपीयर फॉर द अनदर इंटरनल एग्जाम टू बी डायरेक्टली प्रमोटेड टू द असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 विदाउट टीओ स्टेज। मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लर्क चाहे तो वो डायरेक्ट स्केल 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी दे करके प्रमोशन पा सकता है। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आफ्टर क्लियरिंग द इंटरनल एग्ज़ाम एम्प्लॉय रिसीव ट्रेनिंग फॉर देयर न्यू रोल्स। तो जाहिर सी बात है, किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करोगे तो आगे का जो पोस्ट होगा उससे संबंधित जो ट्रेनिंग होती समय समय पर करवाई जाती है, ठीक है। एंड दे माइट बी पोस्टेड एट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और ट्रेनिंग के बाद आपका जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन जो होता है, सीनियरिटी बेस्ड में एक्सपीरियंस देखा जाता है।
तो जो एम्प्लॉय लगभग अगर हम बात करें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो सीनियरिटी के आधार पर, और यहाँ ट्रांसफ़र भी होते हैं, ध्यान रखिएगा ट्रांसफ़र भी बैंक में होते रहते हैं। तो लगभग 10 से 12 साल की जो सर्विस होती है, ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर उनका प्रमोशन होता है। द प्रमोशन विल यूजुअली एलिवेट देम टू सीनियर असिस्टेंट और स्पेशल असिस्टेंट के रूप में यहाँ पे प्रमोशन होगा विद इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड अलाउंस। जो भी इंक्रीमेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टेज के अकॉर्डिंग, किस चरण पे आप ध्यान रखिएगा, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग और अलाउंस जो होगा उसको दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है, ये टाइम टाइम पर जो भी अलाउंस वगैरह निर्धारित किए जाते हैं। फर्दर प्रमोशन आफ्टर बिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर बनने के बाद जो प्रमोशन होगा वहाँ पे क्या क्या चरण है देखिए। अगर आप स्केल 1 ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं, एम्प्लॉय कैन कंटिन्यू देयर कैरियर, अगर अपना करियर ज्वाइन मतलब अपनी जॉब जारी रखता है तो यहाँ पे स्केल 2 मैनेजर बनेगा। यहाँ पे जो स्केल 1 के बाद होगा, उसके बाद स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल 4 चीफ मैनेजर, स्केल 5 असिस्टेंट जनरल मैनेजर और स्केल 6 में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में पोस्ट मिलेगी। इसके बाद स्केल 7 जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये जनरल मैनेजर है। तो मैं इंटरव्यू जब करवाता था तो मेरे साथ जो पैनल में आए भी इंटरव्यू पैनल में थे, ध्यान रखिएगा, वो स्केल 7 के थे, ठीक है। जो सर बैठते थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो स्केल 7 जनरल मैनेजर की उनकी पोस्ट थी इलाहाबाद बैंक में। हायर पोजीशन लाइक चीफ जनरल मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर रीच्ड बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। तो देखो, जो हायर सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो यहीं बात करें एमडी की होती है बैंक में, और चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है, ये सबसे बड़ी पोस्ट है अगर हम बात करें तो। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई बहुत ही यंग एज में एज ए क्लर्क या फिर एज ए स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइन करता है तो किसी भी बैंक का एमडी वो आसानी से बन सकता है। एसबीआई में अरुंधति भट्टाचार्य एज ए पीओ ही थी, ध्यान रखिएगा, बाद में वो एसबीआई की चेयरमैन तक पहुंची थी अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी अगर स्केल 1 ज्वाइन करता तो आसानी से चेयरमैन या चेयरपर्सन तक पहुंच सकता है, ठीक है, एमडी भी बन सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल एग्जाम की अगर हम बात करें तो इंटरनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन होगी आपकी नॉलेज के आधार पर होगी, ध्यान रखिएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जॉब से संबंधित जो टास्क होते हैं उससे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंटरनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन और उससे संबंधित जितने भी रोल हैं, ध्यान रखिएगा, योजनाएं हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है प्रमोशन का, जाहिर सी बात है, हाई स्किल मतलब हायर सैलरी है यहाँ पे मिलेगी आपको। जब प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, अलाउंस और बेनिफिट मिलने लगते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे ही आप बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। हैंडलिंग मैनेजरियल टास्क, सुपरवाइजिंग क्लर्क एंड मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, जैसे जाहिर सी बात है अगर आप बड़ी पोस्ट पे पहुँचोगे तो आपको डिसीजन जो बड़े मतलब जो अधिकारी एक तरीके से कह सकते हैं जो डिसीजन लेते हैं मेन, उसको जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसको लागू करवाने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप पूरा नियंत्रण रखते हो, जैसे ब्रांच मैनेजर देखो तो पूरा नियंत्रण रखता है ब्रांच में, तो वही समझिए यहाँ पे, ठीक है। कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, बैंक में सबसे ज़्यादा प्रमोशन है, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें। और यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं जो इंटरनल एग्ज़ाम है, JAIIB जिसका पूरा नाम है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, और दूसरा जो एग्ज़ाम है CAIIB सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, ध्यान रखिएगा, इसको कराता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इस प्रोग्राम में आपको अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। इसके बाद इसके जो एग्ज़ाम होते हैं इसको देने के बाद आपके प्रमोशन होते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू एनहेंस द नॉलेज, और जाहिर सी बात है जो ये प्रोग्राम है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपकी जो स्किल है, ध्यान रखिएगा, वो नॉलेज और स्किल को चेक किया जाता है और बढ़ाने में भी हेल्प करता है आपकी, ठीक है। यहाँ पे यही सब चीज़ें चेक की जाती हैं।
जैसे बैंकिंग ऑपरेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद नॉलेज ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज, ये सब इसमें चेक किया जाएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है JAIIB का अगर हम बात करें तो आप जाहिर सी बात है IIBF के मेंबर हों, ठीक है। आप समय समय पर इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, आप यहाँ पे इनरोल करें अपने आप को और आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसको दें 3 साल कंप्लीट करने के बाद जब क्लर्क ज्वाइन करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वैसे 12 है, लेकिन आप बैंक में जैसे ग्रेजुएशन मांगने लगा तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन होगा आपका, और ये यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके बाद अगर हम बात करें ये इसका जो एग्ज़ाम जब आप निकाल लोगे तो उसके बाद आपका CAIIB होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब JAIB निकालने के बाद आपका CAIB होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं एग्ज़ाम अगर बात करें इसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोथ JIB एंड CIB एग्ज़ाम आर कंडक्टेड ट्वाइस ईयर, साल भर में 2 बार होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड टाइपिकली इन द मंथ ऑफ मई, जून एंड नवंबर दिसंबर में। स्पेसिफिक डेट एंड रजिस्ट्रेशन पीरियड और अनाउंस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्ज़ाम होता है मई, जून और नवंबर दिसंबर में। तो फिलहाल इसकी जो डेट होती है इसको अनाउंस की जाती है टाइम पर, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट IBF की जो वेबसाइट, ध्यान रखिएगा IIBF की, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल जब आप ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आप करेंगे ही करेंगे। अटैम्प्ट कितने मिलते हैं JIB के लिए अगर हम बात करें तो 5 अटैम्प्ट्स हैं यहाँ पे। JIB के लिए मैक्सिमम 5 अटैम्प्ट हैं। 3 ईयर पीरियड, 3 साल के पीरियड में इसको पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये अटैम्प्ट जो है आपके लगातार नहीं होंगे, नॉट बी कॉन्जिक्यूटिव। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट पास विद इन दिस पीरियड दे मस्ट री एनरोल एंड एनी क्रेडिट फॉर प्रीवियसली पास सब्जेक्ट विल नॉट बी रिटेन्ड। ध्यान रखिएगा, जाहिर सी बात है 5 एग्ज़ाम है, आपको 3 साल में इसको पास करना, सीधी बात ही है। अगर हम बात करें CAIB की बात करें अगर, तो इसी के जैसा ये भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ भी 5 अटैम्प्ट मिलते हैं, 3 साल का समय इसमें होगा, ध्यान रखिएगा पास करने के लिए आपके पास, ठीक है। JIB के बाद CIB आप निकालेंगे। पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें टू पास ही सब्जेक्ट JIB एंड CIB एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपको कम से कम 100 नंबर में 50 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर कोई कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा 45 मार्क्स पाता है इस सब्जेक्ट में with an aggregate of percentage 50% across all subject in the single attempt will also be considered having passed। मतलब अगर वो उसका जो एग्रीगेट परसेंटेज 50% आता, सीधी सीधे अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तो भी वो मतलब 50% किसी भी तरीके से अगर स्कोर है उसका तो वो पास माना जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा इस एग्ज़ाम को पास करने का? पहला बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। करियर एडवांसमेंट, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आपको प्रमोशन होगा। और जाहिर सी बात है स्किल इन्हेंसमेंट, आप बड़े पोस्ट पे जाओगे तो टाइम पर ट्रेनिंग वगैरह की कराई जाती हैं और आप मैनेजमेंट का फिर हिस्सा हो जाओगे। डिसीजन मेकिंग का जितना भी काम होगा उसका एक हिस्सा हो जाओगे, जाहिर सी बात है अगर बड़ी पोस्ट पे जाओगे। और सबसे अच्छी बात है जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा IIBF की, इसकी वेबसाइट पर टाइम पर आपको विजिट करते रहना पड़ेगा। सारी जानकारी आपको यहीं पे उपलब्ध कराई जाती हैं। और वैसे भी अब जब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाती है आसानी से। फिर भी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग और प्रमोशन है इसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।